वक्त के सितम में बदले से सुरूर नजर आते हैं। आजकल थोड़े बदले हुए मेरे हुजूर नजर आते हैं। ये कप्तानी जैसे ही गई है रोहित शर्मा के हाथ से, वैसे ही अब रोहित शर्मा का एक आपको अलग वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जिसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीते उसको ही कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया जब मौका आया। तो अभिषेक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो रोहित शर्मा का एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है आपको, या फिर ये जो रोहित शर्मा ने अचानक से कप्तानी छीनी जाने के बाद एक प्रोपागेंडा बोला जाए या फिर एक पीआर वॉर जो शुरू कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए इस वक्त गंभीर और शुभमन गिल बुरे तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। आप देख लीजिए सीएट अवार्ड्स में जाते हैं, वहां पे कहते हैं कि भाई राहुल द्रविड़ के वजह से हम जीते हैं। एक तरीके से अगर मैं सीधे तरीके से नाक पकड़ के कहूँ तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी में गौतम गंभीर की कोई ये नहीं थी, कोई इनपुट नहीं थी, सब कुछ राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था, इस वजह से हम जीते थे। साथ ही में गौतम गंभीर को पूरे तरीके से सिरे से नकार दिया जा रहा है, ना उनका नाम लिया जा रहा है, ना उन्हें क्रेडिट दिया जा रहा है, जिसके ऑलरेडी गौतम गंभीर भूखे रहते हैं कि भाई मुझे क्रेडिट नहीं मिला। तो ये क्या नया वेरिएंट है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं पूर्व कप्तान रोहित शर्मा? नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब सोशल मीडिया पर जो फैन वॉर चल रहा है वो क्या रोहित शर्मा करवा रहे हैं? ऑब्वियसली रोहित शर्मा करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? बीजीटी आपको याद नहीं है? बीजीटी में क्या हुआ था? बीजीटी में जैसे ही रोहित शर्मा की तनकीद शुरू हुई थी कि भाई जब कमांडिंग पोजीशन में टीम थी आप हार कैसे रहे थे, उसके बाद से पीआर वॉर शुरू हो चुका था, बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए थे वहां पे रोहित शर्मा। नहीं तो ये बताइए ना, कल सीएट अवार्ड्स में रोहित शर्मा ने जो बयान दिया है उसमें गंभीर का जिक्र नहीं किया। क्यों करें भाई? वो बात कर रहे थे कि जब हम नॉकआउट्स में लगातार हार रहे थे, उसके बाद द्रविड़ कोच बनते हैं और उसके बाद से द्रविड़ के कोचिंग में भी हम 2022 वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए। सेमीफाइनल में एक तरफा अंदाज में हारे इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन वहीं से हमारा माइंडसेट चेंज होता है, हम अपने अप्रोच को चेंज करते हैं। दिनेश कार्तिक ने इस बारे में पहले भी कई बार खुलासा किया है, बताया है कि कैसे ड्रेसिंग रूम में उस सेमीफाइनल में जो इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हार हुई, उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा आते हैं और बोलते हैं कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला, हमको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। और अप्रोच जो है वो पहले खुद रोहित शर्मा ने चेंज किया, खुद अडेप्ट किया अपने आप को, एज लीडर फ्रंट से लीड किया, पहले एग्जांपल सेट किया कि देखो इस तरह से खेलना है। तो रोहित शर्मा ने वहां पर जो भी कल बोला है सीएट अवार्ड्स में, वहां पर गंभीर की बात ही नहीं हो रही थी। बात तो कॉन्टेक्स्ट द्रविड़ का था पूरा, कि द्रविड़ की कोचिंग में कैसे टीम इंडिया के अप्रोच में चेंज हुआ और कैसे जब रोहित शर्मा ने खुद अपना अप्रोच चेंज किया और पूरी टीम ने उसको फॉलो किया। तो गंभीर को इसमें घसीटना और गंभीर के बीच में लड़ाई लगवाना, नहीं, ये कहां से आप सही ये है? बताइए ना, आप पहले ये बताइए कि रोहित शर्मा ने एग्जैक्टली कहा क्या है वहां पे सीएट अवार्ड्स में। पहले आप सबको ये बताइए कि रोहित शर्मा ने एग्जैक्टली कहा क्या है। देखिए, रोहित शर्मा ने क्लियर तौर पर ये कहा कि हम लगातार नॉकआउट्स में हार जाते थे। हाँ, नॉकआउट्स में हम जाते थे, नॉकआउट्स तक हम बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे, नॉकआउट से पहले पहले, लेकिन जैसे ही नॉकआउट मुकाबला आता था, सेमीफाइनल, बीट फाइनल, तो हमारे हाथ पांव फूल जाते थे। कुल मिलाकर वो यही कहना चाह रहे थे और बोलना चाह रहे थे कि हम प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, सोक इन नहीं कर पा रहे थे, और प्रेशर में हम बिखर जा रहे थे, निखर नहीं पा रहे थे। तो वो एक चेंज देखने को मिला 2023 वनडे वर्ल्ड कप में। एक खराब मुकाबला, फाइनल को अगर आप हटा दिया जाए तो सेमीफाइनल में देख लीजिए, एक नॉकआउट मुकाबला था, कैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने एकदम शानदार बल्लेबाजी की, और उसके बाद मोहम्मद शमी का वो स्पेल कौन भूल सकता है। और फिर आगे जाते हुए ये क्या कहते हैं कि भाई टी20 वर्ल्ड कप जब हम जीते 2024, तो वो थ्रेशोल्ड जो था, वो जो चौखट थी वो पार हो गई, और तब से द्रविड़ के साथ मिलके इस चीज पे प्लानिंग शुरू हो गई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीतना है। चैंपियंस ट्रॉफी की प्लानिंग कुल मिलाकर वो कहना चाह रहे थे कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप का जो टेम्पलेट एक सेट किया था ना, तो वहां से कहीं ना कहीं वो पूरा वो एक सर्कल था जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल था, कि चैंपियंस ट्रॉफी तक की प्लानिंग कहीं ना कहीं द्रविड़ और रोहित शर्मा ने मिलकर कर ली थी। हाँ, ये वो कहना चाह रहे ये थे। कहना चाह रहे थे ना। अब मैं पूछता हूँ कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में 5 स्पिनर जा रहे थे, वरुण चक्रवर्ती अचानक से एड ऑन हुआ था और दुबई में बातें चल रही थी, तो हर कोई उस टाइम गौतम गंभीर को टारगेट क्यों कर रहा था? और जब गौतम गंभीर टारगेट हो रहे थे कि भाई ये कौन सी टीम लेके जा रहे हैं, 5 स्पिनर क्यों लेके जा रहे हैं, उस वक्त रोहित शर्मा शांत क्यों होते हैं? उस वक्त रोहित शर्मा के क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई ये रोहित शर्मा ने टीम चुनी है, ये गौतम गंभीर ने टीम नहीं चुनी है ना? रोहित शर्मा ने तो खुलेआम बोल दिया था मोहम्मद सिराज के लिए। रोहित शर्मा को तो जो बोलना था वो बोल गए थे, प्रेस हाँ, तो वो कॉन्फ्रेंस ये में भी बोला तो था। बोलते ना, फिर रोहित शर्मा अपनी तरफ से ये भी तो बोलते कि भाई जो टीम है वो गौतम गंभीर की नहीं है, वो रोहित शर्मा की है। नहीं, देखिए, रोहित शर्मा को इस पूरे मामले में घसीटना कि रोहित शर्मा ने कप्तानी से हटाए जाने पर कुछ नहीं बोला, रोहित शर्मा
शर्मा गंभीर का नाम तक नहीं ले रहे हैं। रोहित शर्मा की गंभीर से दुश्मनी है ऐसा दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया में अलग-अलग हैंडल से जो बॉट्स होते हैं, जो अपना चेहरा तो दिखा नहीं पाते हैं, वो रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, ये हमेशा बेचारे वाली कैटेगरी में रोहित शर्मा ही क्यों आ जाते हैं भाई? आईपीएल हुआ, वहां पे मेरिट के दम पे हार्दिक पांड्या उनसे कप्तानी लेते हैं, पूरी की पूरी पीआर स्ट्रांग हो जाती है, उस टाइम पे इकट्ठी हो जाती है, सारे लोग मिलकर हार्दिक पांड्या को ट्रोल करने लगते हैं। आज शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव किया है। सर माफी के साथ कहना चाहूंगा, चाहिए क्यों? मुझे तो ये गंभीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस वक्त रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ। गंभीर के पे भी आते हैं, गंभीर क्रेडिट क्यों ना ले भाई? जो काम वो कर रहा है उसकी क्रेडिट क्यों ना ले? गंभीर के आने के बाद आपकी टीम सुधरी है, आप हार रहे नहीं मतलब अच्छा, द्रविड़ के अंडर में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता और गंभीर के अंडर टीम मतलब आकर सुधरी है। क्यों नहीं सुधरी है भाई? क्यों नहीं सुधरी है? आपकी क्या हालत थी? आपकी 1 मिनट, आपकी क्या हालत थी? आप क्या द्रविड़ के अंदर आप कितना कुछ हारे थे सर? द्रविड़ का जो आखिरी असाइनमेंट था ना, वो जीते थे, और वो भी तब जीते थे जब रोहित शर्मा ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि द्रविड़ साहब आप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद रिटायर मत होइए, आप 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होइए, है ना? मतलब बात तो यही थी ना, मिला के अपना बढ़ाइए। क्यों बढ़ाइए? क्योंकि रोहित शर्मा को पता था कि भाई द्रविड़ के अंदर मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता हूँ, जब गंभीर आ जाएंगे तो गंभीर के अंदर नहीं ले पाऊंगा। अच्छा चलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसमें शुभमन गिल की भी क्या बोलती है? उस टाइम तो गंभीर का दूर-दूर तक जिक्र भी नहीं था, कोई क्या बात कर रहे हैं? 2024 आईपीएल जीतने के बाद ही बातें होने लगी थी। 24 आईपीएल जीतने के बाद ना, हाँ तो 24 तो आईपीएल जीतने के बाद ही हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। 23 ओडीआई वर्ल्ड कप जो टीम इंडिया जहां पर फाइनल में हारी 19 नवंबर 2023 की वो रात हम नहीं भुला पाएंगे। तो उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अब द्रविड़ अब इंटरेस्टेड नहीं है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ ऐसा था कि खत्म होने वाला है, तो अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने फोन कॉल किया, रोहित शर्मा का वो एक फोन कॉल गेम चेंजर साबित हुआ और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इंडियन क्रिकेट के लिए। और जो हमारा आईसीसी ट्रॉफी का सूखा था, वो सूखा कहीं ना कहीं खत्म हुआ। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि गंभीर के आने से ही मतलब इंडियन क्रिकेट का जन्म हुआ है। इंडियन क्रिकेट उससे पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। नहीं, ये तो की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये बेचारी वाली स्थिति में रोहित शर्मा ही क्यों आते हैं? रोहित शर्मा तब क्यों नहीं आते हैं जब 3-0 से न्यूजीलैंड हार गई रहती है, हालत खराब हो गई रहती है इंडिया की उस वक्त पे, और उस वक्त पे जब कप्तान से बोला जाता है तो वो कहते हैं 12 साल में एक बार तो अलाउड है जी। 12 साल में एक बार करके क्या कर दिया? उसके बाद बीजीटी में जाते हैं, पहला मैच उनके बिना टीम इंडिया जीती रहती है, जैसे ही रोहित शर्मा आते हैं टीम इंडिया हारने लगती है। रोहित शर्मा को काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन रोहित शर्मा ने हेड ऑन बोला था ना कि गलती हुई है हमसे, माना था, ऐसा नहीं है कि नहीं। अरे सर आप गलती करते रहो और मानते रहो और फिर गलती करते रहो। मतलब अगर गौतम गंभीर ने, मतलब मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना कि मतलब अगर गौतम गंभीर ने उस वक्त आके एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बाहर बैठा हुआ है, तो क्या गलती कर दी? आप बताइए मुझे, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले गौतम गंभीर ने क्या कर लिया, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया? T20 में आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे सर, ओडीआई में आप एक श्रीलंका से बस हारे थे। क्लीन स्वीप जो आप बोल रहे हो, किसकी कोचिंग में हुआ? किसकी कोचिंग में हुआ वो क्लीन? एक मिनट चलिए, कितने दिन पहले आए थे? कितने दिन पहले आए थे? कौन कौन से प्लेयर्स हैं? ये देखिए, एक मिनट बीजीटी में नहीं चलेगा। बीजीटी में क्या अश्विन की तरफ से परफॉर्मेंस आई? न्यूजीलैंड सीरीज पे क्या अश्विन की तरफ से परफॉर्मेंस आई थी? आपके तो सूरमा जो थे वो तो काम नहीं कर रहे थे ना सर। आपकी तो नाक वही बच गई जहां पे वॉशिंगटन सुंदर को गंभीर बीच में लेके आए, और वॉशिंगटन सुंदर आके 4-4, 5-5, 6-6 विकेट ले रहे थे न्यूजीलैंड के सामने। कोई दूसरा आपका महान गेंदबाज वहां पे काम ही नहीं आ रहा था, ना बुमराह काम आ रहे थे, ना आपको अश्विन काम आ रहे थे। तो वो तो नाक बचाने की कोशिश कर रहे थे, और आपके कप्तान आके ये कह रहे थे कि भाई 12 साल में एक बार अलाउड है हारना में, क्लीन स्वीप होना पूरी इतिहास में पहली बार क्लीन स्वीप होना अलाउड है हमें। गंभीर ने क्या बोला था? गंभीर आई नहीं थे। गंभीर तो पतली गली से निकल गए थे। गंभीर तो अच्छा, तो मैं ऐसे बोल दूं कि 2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद राहुल द्रविड़ क्यों आए थे और रोहित शर्मा पतली गली से क्यों निकल गए थे? अरे भाई 2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद ये आप कहां से पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं? पैरेलल क्या, यही तो बात है। साफ तौर पर रोहित शर्मा ने कई बार बोला है हाँ, तो वो हार हमें बहुत चुभता है। T20 वर्ल्ड कप आने के बाद बोला है। नाक लाल हो गया था जिस तरह से रोहित शर्मा रो रहे थे, विराट कोहली रो रहे थे।